ईश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि पूरी दुनिया दुष्ट के नियंत्रण में है। शैतान आपको सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है? वह है अभी भी समय है, आप इसे बाद में संभाल सकते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है। दुनिया हमें एक साथ पीछे नहीं खींचती, इसलिए हम आसानी से धोखा खा जाते हैं। दैनिक ध्यान, जिनका अंत विनाश है, जिनका ईश्वर उनका पेट है और जिनकी महिमा उनके अपमान में है, जो अपनी सोच सांसारिक बातों पर लगाते हैं। फिलिपियों 3:19। इन गूढ़ शब्दों के माध्यम से प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से उन लोगों की स्थिति समझाते हैं जो अपने जीवन को ईश्वर के वचन की नींव पर बनाने के बजाय अपनी स्वार्थी इच्छाओं और सांसारिक विचारों के गुलाम बन गए हैं। पौलुस दुख के साथ प्रकट करते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य और उनकी प्रथा ईश्वर के चारों ओर नहीं, बल्कि उनकी अपनी इच्छाओं और सांसारिक लालसाओं के चारों ओर केंद्रित है। ईश्वर का वचन चेतावनी देता है कि उनका अंत विनाश है। फिर भी क्योंकि उनकी आंखों पर दुनिया के भ्रम की पट्टी बंधी है, वे यह जाने बिना जीते रहते हैं कि उनका रास्ता विनाश की ओर जा रहा है। दुनिया में जो कुछ भी है, शरीर की लालसा, आंखों की लालसा और जीवन का घमंड, ये सब पिता से नहीं बल्कि संसार से हैं। ये चीजें पाप और सांसारिक संपत्तियों की इच्छाओं को मीठे ढंग से प्रस्तुत करती हैं, जिससे व्यक्ति यह मानने लगता है कि इनमें मिलने वाला आनंद ही सच्चा सुख है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि पूरी दुनिया दुष्ट के नियंत्रण में है। इसी कारण परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है, दुनिया से या दुनिया की चीजों से प्रेम न करो। ये सांसारिक इच्छाएं हमें परमेश्वर के निकट आने से रोकती है, परमेश्वर को पीछे धकेल देती है और संसार को आगे ले आती है। शैतान आपको सबसे बड़ा झूठ क्या बोलता है? वह है अभी समय है, तुम इसे बाद में संभाल सकते हो, अभी कोई जल्दी नहीं है। दुनिया हमें एक साथ पीछे नहीं खींचती, इसलिए हम आसानी से धोखा खा जाते हैं। दुनिया सबसे पहले हमारे विचारों और मन में प्रवेश करती है, फिर यह उन सभी बातों को जिनके बारे में यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी इच्छाओं में बदल देती है। यह इच्छा फिर हमें आदतों में ले जाती है और अंततः हमें संसार की बंधन में बांध देती है। आखिरकार हमारा जीवन ऐसा बन जाता है जिसमें परमेश्वर की बातें और आत्मिक विषयों की उपेक्षा की जाती है। इसीलिए हम अक्सर खुद को प्रार्थना करने, शास्त्र पढ़ने या कभी-कभी आराधना में भाग लेने के लिए भी समय न होने की स्थिति में पाते हैं। हमारा मन पवित्रता के बजाय सांसारिक सुख सुविधाओं, दुनिया में प्रतिष्ठा और किसी भी तरह से धन कमाने की इच्छा से संचालित होता है। आज परमेश्वर हमसे यह प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो या संसार से? क्या तुम अब भी सोच रहे हो, मैं बाद में संभाल लूंगा, या आज ही परमेश्वर के वचनों के अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार हो? भ्रष्ट मनुष्यों की व्यर्थ तकरारें जो सत्य से वंचित हैं और यह मानते हैं कि भक्ति लाभ का साधन है, ऐसे लोगों से दूर रहो। 1 तीमुथियुस 6:5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।